अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात उस तनाज़े की कि जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि बीजेपी ने TRS के 4 MLAs को खरीदने की कोशिश की है। ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट में जा चुका है। जज तेलंगाना हाईकोर्ट जस्टिस सोमलता ने जुम्मे को 4:30 बजे शाम पुलिस की दाखिल करदा उस दरखास्त पर समाअत शुरू की, जिसके जरिए अरकान असम्बली को मुबैना खरीदने की पेशकश करने के मामले के 3 मुलजिमीन रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, के नंदू कुमार उर्फ नंदू और N समाया जी की तहवील के इस्तरेदाद से मुताल्लिक ACB और SPE मुकदमात की एडिशनल खुसूसी जज के जारी करदा हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। फाजिल जज साहिबा ने मज़कूरा तीनों मुलजिमीन को आइंदा 24 घंटों तक शहर हैदराबाद ना छोड़ने की हिदायत दी और ये हिदायत भी की कि वो कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को अपने रिहायशी पते हवाले करे। मुलजिमीन को आइंदा 24 घंटों तक किसी भी किस्म की सरगर्मियों बशमूल शिकायत कुनिंदा रोहित रेड्डी रुकन असम्बली से रब्ता ना करने की भी हिदायत दी और कहा कि वो रास्त या बिलवास्ता तौर पर गवाहों पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करें। फाजिल जज साहिबा ने 3 मुलजिमीन और दूसरे मुद्दई अलैहान को नोटिस भी जारी की। जस्टिस सोमलता ने कहा कि इस केस पर कल खतई समाअत की जाएगी। रियासती हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत को मुतला किया कि ACB मुकदमात की अदालत के एडिशनल स्पेशल जज ने इन 3 मुलजिमान को तहवील में देने के ताल्लुक से पुलिस की दरखास्त गलत अंदाज में मुस्तरद की, जबकि पुलिस ने TRS के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश में इन मुलजिमीन के मुलविस होने के लिए दरकार मटीरियल के साथ सबूत पेश किए। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अवनीश कुमार फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जारी करदा गाइडलाइंस के खिलाफ ACB के जज ने हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ एक मुजरिमाना साजिश है, इसलिए इस केस पर हंगामी हालात में समाअत की जाए, क्योंकि ऐसा इम्कान है कि 3 मुलजिमीन मुल्क से फरार हो जाएंगे, जिससे तहकीकात पर असर पड़ेगा। 3 मुलजिमीन की तरफ से पेश होते हुए सीनियर वकील V श्रीनिवास ने अपने दलाइल पेश करने के लिए कल तक की मोहलत तलब की। इस केस पर कल समाअत होगी। ऑपरेशन फार्म हाउस में सैबराबाद पुलिस को जुमे को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब उसे TRS अरकान असम्बली को बीजेपी की तरफ से खरीदने की पेशकश के मामले में एक ऑडियो क्लिप हाथ लगा। TRS के रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी और इस केस के अहम मुलजिम रामचंद्र भारती और नंद कुमार के दरमियान जो बातचीत हुई थी, इसका ऑडियो क्लिप मंजर आम पर आ गया। 13 मिनट की इस बातचीत के दौरान ये वाजे हो गया है कि रामचंद्र भारती TRS के रुकन असम्बली से बात करते हुए हल्के असम्बली मुनगुड़ू के ज़मीनी इंतखाब से कबल बीजेपी में शमूलियत के लिए उनसे इसरार कर रहा है। बातचीत के दौरान स्वामी ने BL संतोष का कई मरतबा नाम लिया, जिसके बारे में कहा गया कि वो RSS का कौमी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। स्वामी ने बातचीत के दौरान रोहित रेड्डी को बताया कि इस कोशिश को आला सतह की मंजूरी भी हासिल है। किसी का नाम लिए बगैर नंबर 1 और नंबर 2 का भी जिक्र किया गया। बातचीत के दौरान स्वामी रामचंद्र भारती ने TRS के रुकन असम्बली से यह भी पूछा कि हुक्मरान जमात के मजीद कितने कायदीन बीजेपी में शमूलियत के ख्वाह हैं। उसने कहा कि हमें तालीम याफ्ता कायदीन की ज़रूरत है और उनका हर तरीके से ख्याल रखा जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। उसने रोहित रेड्डी से यह भी कहा कि वो फ़ोन पर तवील गुफ्तगू ना करें। सेहत के मसाइल का उज़र पेश करते हुए स्वामी ने TRS के रुकन असम्बली से कहा कि वो 25 अक्टूबर के बाद मुलाकात करेगा। बातचीत के दौरान एक और मुलजिम नंद कुमार ने मुदाखलत की और कहा कि सूरज ग्रहण की वजह से मुलाकात 25 अक्टूबर के बाद हो सकती है। हेलो स्वामी जी बात करिए। जी जी नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ स्वामी जी। जी 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 अभी कुछ बातें चल रहे थे नंदू जी और हमारे बीच में। हाँ हाँ तो हमको अगर थोड़ा सा डिटेल मिले ना तो मैं वहाँ पे बात कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैं बात किया हूँ, उन लोगों ने हाँ कह दिया है। हाँ स्वामी जी। तो आपको एक बार नाम शेयर कर दिया तो मुझे थोड़ा आसान होगा। स्वामी जी नाम अभी फिलहाल मुश्किल होगा, क्यों बोल तो हाँ हाँ अभी तो मेरे को 2 लोग कंफर्मेशन दे दिए है।
जी जी। मगर एक बार मिले जब भी डिस्कस करेंगे ना स्वामी जी। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं क्या है, मैं 24 तारीख तक का मेरा थोड़ा बेड रेस्ट चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं 24 तक मैं नहीं आ पाऊंगा। ओके 24 के बाद में मैं एक दिन आ जाऊं हैदराबाद के लिए, या कहीं पे भी। हैदराबाद में नहीं चाहिए, कहीं दूसरी जगह में रख लीजिए। Mane, the problem is, Swamiji, now as you know, this election is going on. There will be Yes, a yes. watch on us also. So Yes, absolutely. Hyderabad would be the best place because we all reside in Hyderabad. Okay, then it is fine. Hyderabad Then it is is fine. Hyderabad is only the best place, and because Nandu and before this date you wanted thing, no? Yes, yes, absolutely. So like Santosh ji, Nandu was telling me Santosh ji can come in the charter. ऑपरेशन फार्म हाउस के रिहाशुदा एक मुलजिम नंद कुमार ने जुमे को दावा किया कि वो मोइनाबाद के फार्म हाउस को टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने के लिए नहीं बल्कि पूजा के लिए गए थे। नंद कुमार ने बताया कि वो अपने एक स्वामी और दोस्त के साथ इस फार्म हाउस को पूजा के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने उन तीनों को ये कहते हुए हिरासत में ले लिया कि वो टीआरएस के अरकान असेंबली को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। వెళ్ళామండి పూజ ఉంటే స్వామివారు తీసుకొని పూజ గురించి వెళ్ళా. వేరే ఆరోపణలు చేసుకోవడం నాకు సంబంధం లేదు. అది నేను మాత్రం వెళ్ళింది క్లియర్ గా అక్కడ సామ్రాజ్య లక్ష్మి పూజ చేయడానికి నేను స్వామివారిని తీసుకుని పోయినా. తిరుపతి నుంచి వచ్చింది స్వామివారు. నాకు ఒక ఎమ్మెల్యే గారు పరిచయం ఉంది అంతే. ఎందుకు అలా చేశారంటే ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి ఏదో ఈ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదో అంటే వేరే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో నాకు తెలియదు కదా, వాళ్ళకి ఎటువంటి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు. ఏం చేయలేరు. వాళ్ళు మామూలుగానే మమ్మల్ని జడ్జి గారి దగ్గర సరెండర్ చేశారు. జడ్జి చేశారు. న్యాయ వ్యవస్థ ఏ విధంగా అయితే న్యాయ వ్యవస్థ గెలిచింది, న్యాయ వ్యవస్థ ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆ ఆరోపణలకు సంబంధం లేదండి. जिले यादाद्री भुवनगिर में वाक़ यादाद्री मंदिर के करीब जुमे को उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई जब टीआरएस कायदीन ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि वो अपने हकीर सियासी मफादात के लिए मंदिर का इस्तेमाल ना करे। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि ऑपरेशन फार्म हाउस में बीजेपी की बेगुनाही को साबित करने के लिए बंडी संजय कुमार ने यादाद्री मंदिर में आज कसम खाने का ऐलान किया था। टीआरएस के कारकुनों ने बंडी संजय वापस जाओ के नारे लगाए। इस मौके पर सदनशीन डीसीसी महेंद्र रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश करते हुए हुक्मरान जमात को कमजोर करने की नाकाम कोशिश की है और मंदिर में झूठी कसम खाते हुए बंडी संजय ने मंदिर का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन फार्म हाउस से बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हो गया, जो हल्के असेंबली मुनुगुरु के जमनी इंतखाब में किसी भी तरह कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश दिखाई दे रही है। और आज बंडी संजय ने यादाद्री मंदिर पहुंचकर ड्रामेबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वाकई बेकसूर है तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस मंदिर में कसम खानी चाहिए, क्योंकि वजीर आजम के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुज़िश्ता कई दिनों से अपोजिशन जमातों वाली रियासतों में अरकान असेंबली को खरीदते हुए वहां की हुकूमतों को कमजोर कर रहे हैं। खबलजी बंडी संजय ने यादाद्री मंदिर में कसम खाते हुए कहा कि टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले में बीजेपी का कोई रोल नहीं है और टीआरएस जाफरानी जमात को बदनाम करने की साजिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यह ड्रामा रचा है। उन्होंने दावा किया कि हल्का मुनुगुड़ में बीजेपी की कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता।
నుంచి నేను దాటితో मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने अरकान असम्बली को खरीदने के केस की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या हाई कोर्ट के बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रकम की पेशकश के जरिए टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को लालच देने की मुबैना कोशिश से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। मरकजी वजीर ने कहा कि बीजेपी पहले ही सीबीआई के जरिए तहकीकात के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू हो चुकी है। नई दिल्ली में जुमे को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तार शुदा 3 अफराद को तहवील में देने से एक अदालत के इनकार से यह जाहिर हो गया कि सबूत के बगैर गैर जिम्मेदाराना अंदाज में केस दर्ज किया गया। जुमेरात की शब एंटी करप्शन ब्यूरो की एक अदालत के जज ने तमाम 3 मुलजिमीन रामचंद्र भारती और सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिमायाजी स्वामी को रिहा करने का हुक्म जारी किया। इन 3 अफराद के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के चंद सरकर्दा कायदीन से करीब हैं और उन्हें 4 शुबे की शब मोइनाबाद में एक फार्म हाउस से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को भारी रकम, अहम ओहदों और कॉन्ट्रैक्ट्स की लालच देते हुए उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें सरूर नगर में जुमेरात की शब एसीबी के खुसूसी जज की रिहायशगाह पर पेश किया था, जिन्होंने मुलजिमीन को अदालती तहवील में देने से मुतालिक पुलिस की दरखास्त ये कहते हुए मुस्तरद कर दी कि मुनासिब सबूत पेश नहीं किए गए और चूंकि रिश्वत का कोई सबूत पेश नहीं किया गया इसलिए इन मुलजिमीन पर कानून इंसदाद रिश्वत सतानी का इतलाक नहीं होता। किशन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी को निशाना बनाने के लिए हल्का असेंबली मुनुगुड़ू के ज़मीनी इंतखाब से कबल टीआरएस ने यह ड्रामा तैयार किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस ऐसा जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी में शमूलियत एक जुर्म और गैर दस्तूरी हरकत है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के फौरी बाद समाज के तमाम तबकात बिलखुसूस बाफिंदों और कबायली अफराद के तमाम मसाइल हल कर लिए जाएंगे। राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा की 51वें दिन महबूबनगर जिले के देवर कतरा और दीगर इलाकों में पदयात्रा की। इस मौके पर बाफिंदों से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से हैंडलूम पर आयद 5% जीएसटी को बर्खास्त कर देने का तयकुन दिया। राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में अपनी यात्रा के तीसरे दिन देवर कतरा में बाफिंदों और कबायली किसानों के साथ तकरीबन 1 घंटे तक दो बदू बातचीत की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि आपको मजीद ज्यादा अरसे तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आने वाली है। इसके बाद आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद कबायली किसानों को अराजी के पट्टे दिए जाएंगे। इस तरह पोडू लैंड के मसले को हल कर लिया जाएगा। इसी दौरान मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के कायदीन आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, जिनमें साबिक मरकजी वजीर भक्त चरण दास, मध्य प्रदेश से ज्योति पटवारी शामिल है। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर व जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन के राहुल गांधी की यात्रा में शमूलियत पर कहा कि ये मिनी भारत जोड़ो यात्रा बन गई। आज की यात्रा में तेलंगाना के अलावा त्रिपुरा, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश के पार्टी कायदीन भी देखे, जिसकी वजह से ये मिनी भारत जोड़ो यात्रा हो गई। राहुल गांधी की ये यात्रा नारायणपेट जिले के यलीगुंडला में दाखिल हुई, जो आज रात महबूबनगर में क़याम करेंगे। इस मौके पर कबायली किसानों के साथ राहुल गांधी की दूबदू बातचीत के दौरान उन्होंने कबायली किसानों के 4 मुख्तलिफ मसाइल को हल करने का तयकुन दिया। चीफ मिनिस्टर और सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव 30 अक्टूबर को मुनुगुड़ू असेंबली हलके के चंडूर मंडल के बंगारू गुड्डा में टीआरएस पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे।
वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने आज बंगारुगुडा में चीफ मिनिस्टर के इंतखाबी जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जलसे आम के इंचार्ज और तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के चेयरमैन जी बालामुलुक के साथ मिलकर जलसेगाह के मकाम और शहनशीन के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि 30 अक्टूबर को जमनी इंतखाब की मुहिम का आखिरी जलसा बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलसे आम से चीफ मिनिस्टर खुसूसी खिताब करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्को है। वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा है कि मुसलमानों की हकीकी हमदर्द और फलाह बहबूद की कोशिश सिर्फ और सिर्फ टीआरएस पार्टी है, क्योंकि पिछले 8 सालों में टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना के मुसलमानों के लिए मुनफरिद और अनोखी स्कीमात रूबे अमल में लाई है। वजीर दाखिला महमूद अली ने चिंटूर जामे मस्जिद में नमाज जुमा के बाद मुसल्लियान से कहा कि मुनुगुड़ ज़मीनी इंतखाब की मुहिम के दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की स्कीमात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि केसीआर एक सेलर कायदे बिलखुसूस मुसलमानों के सच्चे हमदर्द और तरक्की के ख्वाह है, इसलिए केसीआर ने मुसलमानों में तालीम को आम करने के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स व कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया, जिसमें 1.5 लाख मुस्लिम तलबा मियारी तालीम हासिल कर रहे हैं। बीजेपी प्रमोट हमारे साथ यूथ है, कहते यूथ कहाँ यूथ है, हमारा यूथ से पूछो पूरे यूथ। ये तेलंगाना यूथ किसी के बातों में जाने वाला नहीं है। ये जितने यूथ है ना, उनके कोई फादर है तो केसीआर తప్పకుండా మన ఫ్యూచర్ చాలా బాగా ఉంది। 100% మనకు కారు గుర్తుకు ఓటు ఇవ్వాలి అంటే చెప్పిన అందరూ ప్రామిస్ చేసిన 100% అందరూ హిందూ ముస్లిం సిక్ అందరూ ఉన్నారు, ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నారు, అందరూ క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు, అందరూ ప్రామిస్ చేసిన 100% ఓటు అంటే టీఆర్ఎస్ ఇస్తాడు అమిత్ షా। తప్పకుండా మా క్యాండిడేట్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు బాగా మెజార్టీ గెలుస్తున్నారు, బాగా అంటే బాగా ఎవరితో జమాన్ చేస్తుందో అవకాశం జరిగిన ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారాన్ని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు? అది సపరేట్ ఉంది। ఇది ఏముంది అంటే పోలీస్ దగ్గర చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంది, ఆయన ఎంక్వైరీ చేస్తే ఎక్కడ ఉల్టా పుల్టా పని చేస్తే అక్కడ రీడ్ చేస్తే ఆ కోర్టులో పోయిన తర్వాత కోర్టు ఫైసలా చేస్తే ఏముంది। అప్పుడు వితౌట్ ప్రూఫ్ అంటే పోలీసు చార్జ్ షీట్ తయారు చేస్తా, సబ్మిట్ చేస్తా, అదాలత్ में फैसला अदालत से कोर्ट डिसाइड చేస్తారు। బండి సంజయ్ ఈరోజు కేసీఆర్ సవాల్ విషయంలో బండి సంజయ్ తో జవాబు ఇవ్వాలి। బండి సంజయ్ ఏం మాట్లాడతా, ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం ఎందుకు వచ్చింది మా స్టేట్ లో, బండి సంజయ్ కోసం వచ్చింది। మీరు చెప్పవచ్చు కరెక్ట్, నేను అడగాలి అందరికి అదబ్ సే బాత్ కరో। ఎమ్మెల్యే కొనుగోలు వ్యవహారంలో లేదని ప్రమాణం చేసే బండి సంజయ్ అలాగే నేను చెప్పిన కోర్టులో పోయినా, కోర్టులో పోయిన తర్వాత కోర్టు డిసైడ్ చేస్తాం వితౌట్ ప్రూఫ్ ఏమైతే ఫ్యూచర్ లో అవుతుంది। అప్పుడు మాట్లాడుతూ ఈ మొత్తం స్టేట్ లో అడ్మిషన్ ఖరాబ్ అయినా అంటే ఈ జరగడానికి ఎందుకు వచ్చింది, ఓన్లీ బండి సంజయ్ ఉంది। అందరూ మన పార్టీలో కొంచెం మంచి పోయినా ఎవరికి హ్యాపీ లేదు అక్కడికి। బండి సంజయ్ అంటే ఎంత మాట్లాడతా అంటే टीआरएस उपने असेंबली आमिर शकील ने मुनुगुड़ असेंबली ज़मीनी इलेक्शन में टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उन्हें टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। आमिर शकील ने बताया कि टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत में जिन स्कीमात को रूबे अमल ला रही है वो मुल्क की किसी भी रियासत में मौजूद नहीं है। డిపాజిట్ వచ్చే కూడా అవకాశం అక్కడ మున్గోడులో లేదు, ఏదో మోమాటికి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। కానీ అక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్లో చూస్తే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క సంక్షేమ పథకాలు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మీద ఉన్న ఒక ప్రేమ, ఆత్మీయత, వారి మీద ఉన్న ఒక నమ్మకం తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీని అక్కడ గెలవబోతా ఉన్నది। భారీ మెజారిటీతో కూడా గెలుస్తుందని కూడా ఈ సందర్భంగా ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుపు మున్గోడులో ఖాయం। మున్గోడులో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవకపోతే बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस केस में रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा जवाब का जायजा लेने के बाद इस केस की समाअत पीर यानी 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट ने केस की समाअत पीर की दोपहर 2:30 बजे करने का ऐलान किया। आज की समाअत में राजा सिंह की टीम हाई कोर्ट में देखी गई, जिनमें बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव, साबिक रुकन काउंसिल एन रामचंद्र राव, करुणा सागर और दीगर मौजूद थे। इस टीम ने आज की बहस में हिस्सा लिया।
वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव के इकदाम के नतीजे में अजला, राजन्ना, सिलसिला और निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान अपने आबाई मकामात को तकरीबन 20 दिन बाद दुबई से वापस हो गए, जो हुकाम की जानिब से रवाना करने से इनकार के बाद फंस गए थे। हैदराबाद को मौसूल इत्तला में बताया गया कि 4 नौजवानों का ताल्लुक जिले राजन्ना सिलसिला से, जबकि एक नौजवान जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखता है। अपने अफराद खानदान से मुलाकात के बाद उन नौजवानों और उनके खानदान वालों ने वजीर तारक रामाराव से इजहार तशक्कुर किया। टीआरएस लीडर व रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। कविता ने कहा कि उन्होंने रियासत तेलंगाना में तमाम की खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर कविता ने वहां के जिम्मेदारों को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से अक़लियतों के लिए अंजाम दी जा रही फलाही खिदमात से भी वाकिफ करवाया। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कमीशन के अराकीन पर जोर दिया कि वह खवातीन के दरपेश मसाइल को हल करने के इक़दाम करें। कमीशन के दफ्तर में आज अराकीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कमीशन के अराकीन को मशवरा दिया कि वह वक्तन फ़ौक़तन जिलावारी असास पर इजलास मुनक़्क़िद करते हुए खवातीन के मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल करें और उनके हल के लिए मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को हिदायत दें। इस इजलास में कमीशन में दर्ज होने वाले मुख्तलिफ मामलात का जायजा लिया गया और कमीशन की जानिब से सिफारिश करदा मुख्तलिफ महकमों की कार्रवाई का भी जायजा लिया गया। कमीशन ने उन महकमों से ख्वाहिश की कि उनकी सिफारिश पर किस तरह की कार्रवाई की गई है, उनकी रिपोर्ट पेश करें। पंजागुट्टा पुलिस ने द्वारकापुरी कॉलोनी के करीब जुमेरात की शब 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से गैर महसूब 70 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि इस कॉलोनी में गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी थी कि एक गाड़ी को रोका गया जिसमें नकद रकम पाई गई। इस कार में सफर करने वाले एक असिस्टेंट प्रोफेसर पी किशन राव और वी वंशी को हिरासत में लिया गया। जब रकम के बारे में उनसे पूछताछ की गई तो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि पी किशन राव हुदराबाद का रहने वाला है और वह हैदराबाद के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा है। साबिक में वो बीजेपी से मलखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एबिड जोन का इंचार्ज भी रह चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर ने इतराफ किया कि उसने बंजाराहिल्स के रहने वाले मधु नामी शख्स से ये गैर महसूब रकम हासिल की, जो फिलवक्त मफरूज बताया गया। जिले जनगांव के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कल रात मुश्तबा समेत ग़िज़ा के मामले में 12 तलबा बीमार पड़ गए। शुबा किया जा रहा है कि चावल में मुर्दा छिपकली पाए जाने के बाद उन तलबा की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जनगांव के एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए शरीक करवाया गया और अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। सुबह की अवलीन सातों में खातून के गले से सोने के जेवरात छीन लेने वाले एक रहजन को सैबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। 17 सितंबर की सुबह पापीरेड्डी नगर जगतगिर गुट्टा इलाके की रहने वाली रोजा नामी खातून कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर निकली थी कि मोटरसाइकिल सवार रहजन ने उनके गले से तलाई जेवर छीनकर राह फरार इख्तियार की थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात के बाद मुलजिम 23 साला बी सिंह उर्फ विकास सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जिले मेडशर का रहने वाला बताया गया। उसके पास से 6 ग्राम सोने का जेवर, मोटरसाइकिल और सेलफोन जब्त किया गया। ఆర్సీపురం ఎస్హెచ్ఓ తర్వాత క్రైమ్ టీమ్ డిఏ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం క్రైమ్ టీమ్ అంతా కూడా ఎంతో ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఈ అక్యూజ్డ్ తుషార్ హీరామన్ ఖాంబే అని చెప్పి ఇతను ఘట్కోపర్ ముంబై చెందిన అతను ఈ మధ్యనే ఒక 2 years నుంచి అట్లాగా మన ఏరియాలో ఉంటున్నారు. ఇతను ఒక లేడీతో A2 పద్మలత అనే ఆమెతో అఫేర్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుందామని వీళ్ళిద్దరికి కూడా ఇంతకుముందు వేరే వాళ్ళతో మ్యారేజ్ అయింది. బట్ నౌ దే हैव हैदराबाद एयरपोर्ट पर आज बहरीन से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 228 ग्राम सोना जब्त किया गया। इस सोने की मालियत 11,90,000 के करीब बताई जा रही है। ये मुसाफिर फ्लाइट नंबर GF274 से आज इब्तदाई सातों में हैदराबाद पहुंचा। माफ़ कीजिएगा, ये फ़्लाइट दुबई से आ रही थी वाया बहरीन। ये फ़्लाइट हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंची थी। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आज एक इक़दाम कत्ल का मामला सामने आया। कुछ नामालूम अफराद ने एक शख्स पर हमला कर दिया, उसे चाकू से उस पर हमला किया गया। वो खून में लथपथ पड़ा हुआ था। हालांकि जिस जगह पे वाक़या हुआ वो पुलिस स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। देर रात तक दुकान
खुले रखने वाले, माफ कीजिएगा, देर रात तक खुले रहने वाले होटल्स, पान शॉप और दूसरे कारोबार करने वाले ओनर्स को जेल भेजने का एसीपी आसिफ नगर शिवा मूर्ति ने इंतबाह दिया है। आज इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया से बात की। डेली मैं एक थोड़ा इंस्ट्रक्शंस एक 1.5 ईयर से तैयार करे सो हम इंस्ट्रक्शंस डेली बेस में लोग डेली नाइट ड्यूटी जिसका भी है, एसआई का, इंस्पेक्टर का, जो भी नाइट राउंड इंस्पेक्टर था ना, कल किसका था, गोलकोंडा इंस्पेक्टर का था कल रात में, मैं उसको रात में 9 बजे का नहीं तो 8 बजे का ऐसा बात करता। टपा चबूतरा डीए का पंजागुट्टा में नाइट हाउस का, फिर भी उससे भी बात करता हूँ, पहले अपना एरिया में पक्का बंद करे जैसा इंश्योर करे। बंद करने के बाद वो लोग फिर फोटो रखना हमारे पुलिस स्टेशन ग्रुप में, फिर ये लोग खोल रहे ना, खोल नहीं को 4:30 को फिर फोटोस रखना, नहीं खुले बोल, बीच में थोड़े लोग खोल रहे बोल के परसों आप ही बोले मंडी कुछ अम्बट आगे इसके आगे मंडी है बोल के, उसके ऊपर जब से स्पेशल निगरानी रखे इंस्पेक्टर को मैं 3-4 बार बोला उसके ऊपर, आप परसों प्रेस मीट होने के बाद इन्होंने भी स्पेशल निगरानी रखें। और रिसेंटली आप एक 10 के ऊपर जो होटल्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बार बार हम वार्निंग देने के बाद भी, नहीं तो टीकेएस बुक के चलान भराने के बाद भी जो ओपन कराए ना, वो लोगों को 1-2 दिन इम्प्रिजनमेंट भी दिलाए। लास्ट 3-4 महीने में एक 10 से 15 तक ओनर मैनेजर्स को, काम करने वाले को, कैशियर को नहीं पकड़ रहे, ओनर्स की पकड़ रहे। क्यों बोले तो ओनर बोले तो ही करता, नहीं तो 9 बजे को बंद करके जाओ तो करके जाता हूँ। रियासत तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में तेज रफ्तार कार कुएं में गिर पड़ी। इस हादसे में जहां एक खातून की मौत हो गई, वहीं दीगर 3 गर्क हो गए। यह हादसा केसा मुद्रम बाईपास के करीब पेश आया। जिले वरंगल से ताल्लुक रखने वाले अफराद अनारम शरीफ जा रहे थे कि कार बेकाबू होकर बावली में गिर पड़ी। कार सवार अफराद का ताल्लुक भद्राद्री कुत्तागुड़म से बताया गया है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। एटीएम सेंटर से रकम निकालने में मदद के बहाने सादा लो अफराद के एटीएम कार्ड्स बदलकर उन्हें धोखा देते हुए रकम निकाल लेने वाली टोली के 2 अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शिनाख्त 28 साल अताउल्ला खान और सुरेंद्र कुमार के तौर पर की गई। उनका एक साथी पांडे फरार है। इन तमाम का ताल्लुक रियासत बिहार से बताया गया है। पुलिस ने उनके पास से 2,50,000 रुपए नकद रकम, स्वाइपिंग मशीन और ग्लू की बोतलों के अलावा सेल फोन जब्त कर लिए हैं। मुलजिमीन ने मुख्तलिफ बैंकों के बहुत से एटीएम कार्ड इकट्ठे किए। इसके बाद वो घूमते हुए ऐसे एटीएम्स का इंतखाब करते थे जहां लोग कम हुआ करते थे। उनका एक साथी एटीएम मशीन पर कोई ग्लू जैसी शय लगा देता, जिसकी वजह से मशीन कुछ देर के लिए काम नहीं करती। इस दौरान एटीएम से रकम निकालने के लिए आने वाले शख्स को मुश्किल होती, जिस पर दूसरा मुलजिम मदद के बहाने वहां पहुंच जाता। रकम निकालने के लिए आने वाले शख्स का एटीएम कार्ड लेकर उनका पिन नंबर हासिल करके रकम निकालने में मदद करता। बाद वो उनका एटीएम कार्ड अपने पास रख लेते थे। गया डिस्ट्रिक्ट बिहार का है। जो अपस्कांड हुआ उसका नाम बिरू पांडे है, उन्हें भी गया डिस्ट्रिक्ट का है। ये तीनों दोस्त है। ये लोगों के जो 2 जन अरेस्ट हुए ना, ये लोगों के पोजीशन से 2,50,000 2,50,000 कैश, 115 एटीएम कार्ड्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स, उसमें डेबिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है ऑफ डिफरेंट बैंक्स, स्वाइपिंग मशीन, फेविकॉल ग्लू बॉटल्स 3 और 2 सेल फोन्स सीज करे ये लोग के पोजीशन से। ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी बोले तो क्राइम करने का तरीका क्या है बोले तो, ये लोग ऑलरेडी डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, बैंक से, एटीएम से अटेंशन डाइवर्शन करके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स चोरी करते। चोरी करने के बाद ये फेविकॉल ग्लू बॉटल सीज करे बोल के हम बता रहे हैं ना, वो छोटा सा फेविकॉल ग्लू बॉटल्स को जेब में। महकमे मौसमियात ने मंगल यानी 1 नवंबर को तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। जुमे को जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि आइंदा पीर को रियासत में कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 1 नवंबर को तेलंगाना में चंद मकामात पर इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी। जुमे से इतवार तक रियासत में मौसम के खुश्क रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया। तेलंगाना की मेदक में जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब अकल तरीन दर्जे हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।